बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के। अच्छा जी, गोल्ड और डॉलर इंडेक्स को देखने से पहले मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं और 1-2 पॉइंट्स हैं, उन्हें मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, उनको तवज्जो से सुन लें। मेरे पास एक क्वेश्चन बार-बार आ रहा है कि सर आपके कितने वीआईपी चैनल्स चल रहे हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करता चलूँ, एक हमारा करेंसी का चैनल चल रहा है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ करेंसीज़ के सिग्नल आते हैं। उसमें एक सिंबल हमने कमोडिटी का रखा हुआ है, जो कि यूएस ऑयल है। दूसरा चैनल हमारा चल रहा है गोल्ड का। अब इन दोनों का क्राइटेरिया क्या है? जो मैं इस टाइम गोल्ड के वीआईपी चैनल्स लेके चल रहा हूँ, उनका बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। वहाँ पे आप लोगों को जो सिग्नल मिलते हैं, वो इंट्राडे बेसिस सिग्नल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं एक स्ट्रक्चर दे दूँ और पूरा हफ्ता जो है वो लॉलीपॉप उसी का दिए रखूँ। जैसे मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि गोल्ड है ये। अब आप लोगों को ये एक सिग्नल मैंने दे दिया, ठीक है? इसको मैंने क्या किया, H4 के चार्ट पे लाया और ये मैंने आप लोगों को एडवाइस कर दिया कि इसका एसएल है। और ये आप जो है वो इसका जी टीपी रख लें या व्हाटएवर 1980 का रख लें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा हफ्ता में एक ही सिग्नल लेके चलेंगे। जो वीआईपी चैनल्स बनाने का मेन पर्पज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप लोगों को इंटरडे बेसिस पे कॉल्स प्रोवाइड की जाएँ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह करेंसीज़ के चैनल में हमारी डेली की जो है वो 3 से 7 कॉल्स चलती हैं और उसका जो जॉइनिंग बजट है वो भी मैंने बहुत फ्रेंडली रखा हुआ है। एज़ वेल एज़ गोल्ड में भी हमारा यही सिनेरियो है। 1 से 3 सिग्नल आप डेली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर आपको दिया और उसमें आप बैठे रहे। करेंसी चैनल में हमारे पास कुछ लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर निकलते हैं। वो ऑफ कोर्स साथ-साथ चलते हैं, लेकिन उनको देने का पर्पज़ ये नहीं होता कि आप लोगों को जो इंट्राडे सिग्नल्स हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। एज़ वेल एज़ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अभी प्रमोशन चल रही है बोथ चैनल्स के लिए। जो करेंसी चैनल है, वो $40 अ मंथ चल रहा है और उसको अगर आप 6 मंथ के लिए जॉइन करेंगे, जैसे कि उस चैनल की एक एज है 20th नवंबर तक, तो वो आपको $150 फॉर 6 मंथ में उसकी सब्सक्रिप्शन मिलेगी। डेली की आपको सिग्नल जो है उसमें आप 3 से 7 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास जो सिंबल्स राउंड अप होता है वो 9 सिंबल्स का राउंड अप होता है। तो हमारे पास बंच ऑफ वैरायटी होती है और उसमें ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को जो है वो एक अगर सिग्नल दिया तो वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल होगा उसका। हमारा जो नॉर्मल एसएल चलता है वो 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप, 25 पिप, कोई अगर H4 के चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलती है या D1 के चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलती है तो उसमें कोई 50 से 60 पिप का एसएल आ सकता है। लेकिन उसमें भी अगर हम रेशियो देखते हैं कि रिस्क रेशियो हमें क्या मिल रही है, तो 1:8 टू 10 ही निकलती है उसमें। और एक नॉर्मल बेस पे अगर हम देखें तो उसमें, ये मैं लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें 1:5 की ट्रेड्स आपको नॉर्मली मिलती ही मिलती हैं। और जो शॉर्टर टर्म हमारे सेटअप्स होते हैं या जो इंट्राडे कॉल्स चल रही होती हैं, उनमें हमारी जो रेशियो होती है 1:3, 1:5, 1:7, इस तरह का हमारा उसमें क्राइटेरिया होता है। और गोल्ड में भी हमारा यही सिनेरियो है। गोल्ड में भी जो आपको ट्रेड्स मिलती हैं वीआईपी चैनल में, उनका जो मैक्सिमम एसएल होता है, इंट्राडे बेसिस पे वो मेरी कोशिश यही होती है कि वो 50, 40, 30 इतने पिप का एसएल हो। अगर कोई बहुत स्ट्रक्चर वाइज़ ट्रेड निकलती है, जैसे H4 में स्ट्रक्चर वाइज़ ट्रेड निकलेगी, तो उसका एसएल जो है वो 70 टू 80 पिप आता है, लेकिन ये रेगुलर ट्रेड्स में नहीं आता, ये कभी-कभार में आता है। गोल्ड के चैनल की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस टाइम आपको अगर मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो वो आपको मिलेगी $75 अ मंथ में। अगर 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन आप गोल्ड के चैनल की इस टाइम लेते हैं, जो कि हमारी प्रमोशन चल रही है ड्यू टू ईद उल अज़हा, ये मैंने एडवांस में ही जो है वो प्रमोशन निकाल दी है। आपको $150 फॉर 3 मंथ्स का पैकेज देना पड़ेगा और मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन से अवॉइड करें। अगर आप लोग ये सोच के आते हैं कि सर हम चैनल जो है वो 1 महीने के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप लोगों ने ट्राई करनी है, फॉरेक्स में ट्राई 1 आधा महीना या 1 आधे हफ्ते से नहीं होती। आप लोग कम से कम 3 मंथ का पैकेज लें या फिर 6 मंथ का जो करेंसी चैनल है उसका पैकेज लें, अगर आप लोग करेंसी ट्रेडर हैं तो। ये तमाम बातें करने का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि आप लोगों के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। जब आप लोग टेलीग्राम पे मेरे पास आते हैं, तो आप लोगों के यही 2 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत जो है वो मुझे देखने को मिले हैं। तो मैंने सोचा कि गोल्ड की वीडियो में ही जो है वो इनको कवर अप कर दिया जाए। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ 3 मंथ या 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें आपकी एक एट द एंड जो है वो एक्यूरेसी मैक्सिमम निकल सके। 1 आधे महीने में ना एक्यूरेसी निकलती है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1 मंथ की जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत मज़ेदार जा रही है। और बाकी जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं मुझे, उन्हें तो पता ही होगा कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो किस क्वांटिटी में और किस वे में चल रहे होते हैं। और ये 3 मंथ और 6 मंथ की मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी छुट्टियाँ आ गई। अब क्या होता है कि एक जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक हॉलिडे आ गई है, तो वो उसकी जो वीआईपी सब्सक्रिप्शन मंथली चल रही होती है, वो उसमें से ऑलरेडी कट हो जाती है। तो जब आप लोग 3 मंथ या 6 मंथ पे बैठे होते हैं, तो फिर आपको 1, 2, 3, 4 ये जो हॉलिडेज़ आ रही होती हैं, जो इज़ाफ़ी हॉलिडेज़ हैं, उनकी आपको टेंशन नहीं होती। अब हम टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे जी अपने गोल्ड के चार्ट पे। 4 आवर चार्ट मैंने इस टाइम आप लोगों के सामने एक न्यूट्रल चार्ट ओपन किया हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम क्या कहना चाह रहा है, ज़रा इसकी भी सुन लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं, तो इस टाइम जो कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम की, वो कुछ डोजी का रुख इख्तियार किए हुए है।
अच्छा जी, मंथली के बाद हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ रिवर्सल देने के मूड में, और ये कौन-सी वाली रिवर्सल है, आप लोगों को मैंने ये लास्ट वीक के जो एनालिसिस वाली वीडियो थी, उसमें बड़े अच्छे से मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जो यहाँ पे गोल्ड स्लू कर रहा है, ये किस चार्ट वाला कर रहा है? ये D1 के चार्ट वाला कर रहा है। अब D1 के चार्ट पे चलते हैं ज़रा और देखते हैं कि क्या वाक़ई ये वही सलूक कर रहा है? तो वो ये सलूक पड़ा हुआ है, जो इस टाइम गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहा है। मार्केट को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट ऐसा करने में कामयाब यहाँ से हो जाती है, तो ये एक अगेन बुल रन की निशानी है। आसान अल्फाज में आप लोग इसको इस तरीके से समझ लें, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देने का मतलब ये है गोल्ड का कि गोल्ड अगेन जो है वो 2020 और 2030 पे जाना चाह रहा है। अगर मैं मार्केट की सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हुई हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे। ज़रा इसको भी जो है वो नज़र में ले लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने लगाई है, अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे इसका कुछ ब्रेकआउट भी हुआ और मार्केट ने वापस इसको ब्रेक इन भी किया। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड लाइन रिमेन वैलिड है या नहीं है? अगर हम अभी के लिए बात करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन वीक होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी मार्केट में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अपकमिंग वीक में एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, सीपीआई डाटा है उससे पहले। एफओएमसी तो बात की कहानी है। ज़रा टाइम ज़ाया के बिना हम एक जो है वो नज़रसानी इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी कर लेते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर पे अगर हम आते हैं तो मंडे जो हमारा डे होगा, वर्किंग डे, वो बहुत लाइट होगा, कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है। ट्यूसडे की अगर हम बात करते हैं तो जर्मन सीपीआई डे है ट्यूसडे वाला दिन जो है वो। तो कोर सीपीआई, उसके बाद सीपीआई मंथ ओवर मंथ, फिर सीपीआई ईयर ओवर ईयर। तो ऑफ कोर्स ये तो आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल समझाने की ज़रूरत है। अच्छा, ज़रा मैं फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट पे भी जो है वो आप लोगों की नज़रसानी करवा दूँ। ये भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ओपन किया हुआ था। यहाँ पे जो कोर सीपीआई के मंथ ओवर मंथ के जो डिजिट्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो ईयर ओवर ईयर के डिजिट्स हैं वो काफ़ी कुछ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। और अगर ये डिजिट्स ऐसे डिप लेते हुए आ गए तो गोल्ड जो है वो एक स्काई रॉकेट की फॉर्म भी इख्तियार कर सकता है। अगरचे अगरचे एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। अब ये देखें ना, ये क्या टोपी ड्रामा पीछे से इन्होंने लगाया हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो हम ज़्यादा अभी इस टाइम पीछे नहीं जाते। हम जो लास्ट वीक है उससे बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएँगे, उन्होंने भी अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा दिया। कैड का भी यही कहना था, कनाडा ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि फेड भी आप लोगों को एक सरप्राइज़ दे सकते हैं। अगरचे इन्होंने जुलाई का तो कन्फर्म बोला हुआ है, बट जून में भी ये लोग आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। और एक बात याद रखा करें, ये मैं आप लोगों को अब से नहीं कहता आ रहा, ये मैं आप लोगों को बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि यूएसडी रिमेन किंग है। यूएसडी को अंडर एस्टिमेट करना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जो लोग यूएसडी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो इस टाइम रिज़ल्ट देख सकते हैं। आप लोग जो है वो उनका अगर बैक रिकॉर्ड या एक ट्रैक रिकॉर्ड निकालें ना, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि जी यूएसडी ने जो है वो इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाने छोड़ दिए हैं, अब तो यूएसडी फना होने जा रहा है, चाइना और रशिया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा वही रिमेन एजेंडा है। आज आप लोगों को मैं एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियरली बता दूँ, जब आप लोगों को मैं भी बोला करूँ ना कि ये चीज़ लिख लें, तो तब भी आप लोग उस चीज़ को लिख लिया करें, और जब आप लोगों को कोई और बोला करे कि ये चीज़ लिख लें, तो आप लोग तब भी वो चीज़ लिख लिया करें, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि किस स्टेशन पे, किस प्लेटफ़ॉर्म पे क्या चेंज चल रही है। एक चीज़ मेरी आज आप लोग लिख लें बड़ी डीपली, कि अगर अमेरिका को अपनी बादशाहत, अगर यूएसडी को अपनी बादशाहत छोड़नी पड़ी, तो उसके नताइज इतने गमगीन होंगे कि जो आपके चाइना और रशिया और सऊदीया ये बहुत ईज़िली बैठे हुए हैं ना कि हम लोग अपनी करेंसीज़ में ट्रेड कर लेंगे, वो इनका जीना हराम कर देगा। यूएसडी पीछे हटते-हटते भी ऐसी गेम प्लान करके जाएगा कि वो इनकी ऐसी वाट लगा के जाएगा आसान अल्फाज में कि आप लोगों को उसका अंदाज़ा भी नहीं है। अब आप लोग सोचें कि आप लोग अपनी सोच जुड़ाएँ यहाँ पे कि वो क्या होगा? यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं कुछ डिजिटल करेंसीज़ पे, क्योंकि ये जो सीपीआई डाटा है, एफओएमसी है, इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे भी आएगा, और क्रिप्टो की जो बायनांस एक्सचेंज है वो आजकल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रगड़े में आई हुई है। एसईसी ने ऑलरेडी बायनांस के जो फंड्स थे, जो यूएसए के फंड्स थे, वो काफ़ी हद तक फ्रीज़ किए हैं, और उनका कहना है कि सिर्फ 1:1 की लीवरेज पे आके जो है वो आप लोग वर्कआउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक की जो चेन है, वो कहीं न कहीं हमारे गोल्ड के साथ मिलती है, क्योंकि जब अगर बायनांस का अगर बायनांस का हाल एफटीएक्स वाला हुआ, तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपका गोल्ड पे आएगा, और गोल्ड ऐसा स्काई रॉकेट होगा कि आप लोगों की सोच नहीं होगी। ये वही सिनेरियो होगा कि गोल्ड पे अगर हम अभी के लिए बात करते हैं, तो अभी के लिए तो गोल्ड पिंग-पोंग कर रहा है, लेकिन लॉन्गर टर्म में तो इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। $2400 की आप लोगों को प्रेडिक्शन कर दी हुई है। 3 से $4000 की भी ऑलरेडी आप लोगों को प्रेडिक्शन मैंने कर दी हुई है, और ये अब की नहीं है, ये दिसंबर 2022 की है। आप लोग दिसंबर की जो वीकली एनालिसिस थे, फर्स्ट 2 वीक के एनालिसिस, उनको लाज़मी जाके देखें, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं। सो पॉइंट इज़ कि यूएसडी को अपना जो एक
रास्ता है वो बहुत क्लियरली साफ करना आता है। इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलना। यूएसडी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। थर्सडे वाले दिन यूरो का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है और ये जो यूरो का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा, ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर उसके बाद यूएसडी का रिटेल सेल डाटा होगा, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होगा। ये आप लोगों को इन डाटों में किसी भी टाइम सरप्राइज़ मिल सकता है। रिटेल सेल डाटे में सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ, तो नेक्स्ट 2 वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत हेवी वीक्स होंगे मार्केट के लिए। इंट्राडे ट्रेडर और जो हमारे रेगुलर ट्रेडर हैं, उनके लिए तो ये वीक ऐसे होंगे कि उन्हें इसमें बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने कहीं पे भी गलती की, तो आप लोगों के धड़ाधड़ एसेट हिट होंगे और आप लोग जो है वो मार्केट से बाहर होते चले जाएँगे। कोशिश करें कि लिमिटेड एंट्रीज़ लें और एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ जो है वो आप वर्कआउट करें। एज़ वेल एज़ हमारे पास मेन रीफाइनेंसिंग रेट है यूरो का, इसका बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है गोल्ड पे। और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट तो खैर है ही है। ये भी अभी फ़िलहाल जो है वो एक क्राइसिस की स्टेज में ही चल रहे हैं। अगर हम अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ हम यूरोप को ही देखते हैं, तो यूरोप की जो कंडीशन है वो कोई इस टाइम बहुत मज़ेदार नहीं जा रही है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन जो है वो बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जेपीवाई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, बहुत क्रूशियल डाटा होगा। और फ्राइडे वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि मार्केट से आप जो है वो अर्ली क्लोज़ हो जाएँ। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, हमारे जितने भी वीआईपी चैनल्स हैं, इन सब में फ्राइडे वाला दिन जो है वो हमारा अर्ली क्लोज़ होता है। फ्राइडे वाले दिन हम सेकंड हाफ के बाद आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया के टाइम के मुताबिक अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, तो 3 बजे के बाद हम जो है वो मार्केट में नहीं होते, मार्केट से वॉकआउट कर चुके होते हैं। और उसका रीज़न यही है कि मार्केट से हम टाइम पे निकल जाते हैं, तो हम बहुत सुकून में भी रहते हैं। ये ऐसा नहीं है, जैसे अगर हम बात करते हैं वापस अपने चार्ट पे चल के, कल के दिन की अगर हम बात करते हैं, तो कल मार्केट ने क्या किया? कल कौन-सा ऐसा जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा आ गया कि मार्केट को ये मूवमेंट देनी पड़ी? ये जो आप लोगों के मेंटोर होते हैं ना, उनसे ये चीज़ें जाके पूछा करें कि भाई ये मूवमेंट क्यों आई है? कोई आपको कहेगा जी ये फेक मूवमेंट है, कोई आपको कहेगा जी ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, कोई कहेगा जी रिट्रेसमेंट मूवमेंट है। कहीं पे आपको ये सुनने को मिल सकता है कि जी ये न्यूज़ की मद में जो है वो गोल्ड में अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अलग चेन है, इसको हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। ये जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा होता हूँ, इनको नोट कर लिया करें, क्योंकि ये आने वाले वक्तों में आप लोग जब इनको लेके क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों के बहुत सारे मामलात या बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएँगे। और एक चीज़ और ज़हन में रखा करें कि जो मैं कोर्स प्लान कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 महीने का कोर्स होगा, उस कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ी, लेट्स सपोज़ हमने आरएसआई पकड़ी और आरएसआई के नाम पे जो है वो हमने एक अपना कोर्स बनाया और उसके बाद क्या किया कि जी आरएसआई में इतनी स्ट्रैटेजीज़ निकाल दी, उसका एक कोर्स की लेआउट तैयार की कि जी आरएसआई फलाँ तरह की है, तो आरएसआई फलाँ तरह की है और मार्केट रह गई वहीं की वहीं पे और एक इंडिकेटर और एक स्ट्रैटेजी को लेके हमने एक कोर्स बना दिया। तो वो कोर्स ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हम चलते हैं वापस अपने जो रेगुलर चेन है ज़रा उसकी तरफ, उस पे ज़रा नज़रसानी कर लें। डी1 के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे थे। डी1 के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का जो किरदार है वो बहुत अहम है। नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। 4 आवर चार्ट पे हम रेगुलर पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या ट्रेड सेटअप्स होंगे। गोल्ड एक ऑलरेडी अपनी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की चेन में चल रहा है। 1932 का लेवल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि 1932 के लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है, तो फिर मार्केट आप उससे डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1932 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ। सो मार्केट अभी उसी रेंज में चल रही है और ये वेडनेसडे तक मार्केट इसी रेंज में रहने वाली है। हाँ, वेडनेसडे से पहले याद आया, जो ट्यूसडे वाले दिन सीपीआई डाटा है, उस पे ब्रेकआउट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर गोल्ड गलती से 1980 का लेवल क्रॉस करता है, तो फिर ये सीधा शूट अप जाएगा 2014 पे, 2020 पे। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2019 का लेवल लगाया भी हुआ है, ये आपका नहीं है, ये बहुत पुराना लेवल है। अब गोल्ड के जिनको लेवल चाहिए हों, जो लेवल बेस्ड ट्रेड करना चाह रहे हों, उसके लिए आपका वीआईपी मेंबर होना ज़रूरी है। अब याद रहे, जो टेलीग्राम की सपोर्ट है वो फ्री सपोर्ट नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप लोग कोई जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका तो आंसर मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे आके ये पूछेंगे सर अब गोल्ड किधर जा रहा है, अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो उसके लिए आपका वीआईपी मेंबर होना ज़रूरी है। करेंसी चैनल में अगर आप मेंबर हैं तब भी ठीक है, अगर आप गोल्ड के मेंबर हैं तो तब भी ठीक है। अब क्या हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? अब देखें, जो इंट्राडे ट्रेडर है ना, उसको अगर मैं ये H4 चार्ट वाली मूवमेंट जो है वो मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो उसके ये किसी काम की शायद हो भी सकती है, लेकिन नहीं भी हो सकती है। अब उसे अगर यहाँ से एंट्री मिल गई है, फिर तो उसकी बल्ले-बल्ले है। क्या कि सर ने बोला था कि यहाँ पे आएगा तो आप लोग जो है वो एसएल के साथ जो है वो ट्रेड ले सकते हैं और आप लोगों ने ट्रेड ले ली और बल्ले-बल्ले। वो वीक की एक एंट्री होगी। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर है, याद रखें, उसमें पेशेंस लेवल उस टाइप का नहीं होता, या वो एक लॉन्गर टर्म जो है वो पेशेंस नहीं रख सकता। तो उसके लिए जो हफ्ते की एक एंट्री है वो किसी काम की नहीं होती। सो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि इंट्राडे ट्रेडर बन के रहें, ताकि जो आप लोग साथ-साथ कर रहे हैं, साथ-साथ समेट रहे हैं, वो साथ-साथ आप लोग कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको भी पूरा कर सकें।
लॉन्गर टर्म बन के रहेंगे तो हफ्ते में, 8 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में एक ट्रेड मिलेगी और वो भी आपकी चल गई तो चल गई। अब एक जो स्मॉल अकाउंट होल्डर है या जो इसका अकाउंट $400 का है या $100 का है, वो यहाँ से बेचारा क्या लौट लेगा? 0.01 ले लेगा, बड़ी हद है वो 0.02, बहुत छलांग मारेगा तो 0.03 या 4 तक चला जाएगा। अब यहाँ पे वो जाएगा तो 0.01 कट हो गया, फिर यहाँ पे कट हो गया, तो उसको वीकली बेसिस पे क्या बचेगा? यही वो डीप थॉट्स हैं जो आप लोगों ने सोचने होते हैं और इन्हीं चीज़ों पे मैं आप लोगों को बार-बार जो है वो एडवाइस कर रहा होता हूँ। हमारे पास जो अपकमिंग वीक के लिए सिनेरियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है अभी के लिए कि मार्केट जो है वो रिमेन एक मिड में आके खड़ी हुई है। 1960 से गोल्ड जो है वो 1940 के लेवल तक एक जो है वो भाग-दौड़ कर सकता है। एक तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख लें। एक आप लोगों के पास अपकमिंग वीक के लिए ये स्ट्रक्चर बनेगा। बड़ा ही सिंपल सा और क्लियर सा स्ट्रक्चर है। 1935, 36 के आस-पास बाइंग बनती है और इसका जो एसएल है वो थोड़ा रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को इसी ट्रेड का 100 पिप का एसएल दे दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1929 के लेवल तक आप लोग एसएल रख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे प्राइसेज़ लगा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। इसके बाद हम इससे आगे चलते हैं। ये हो गया हमारी बाय का ट्रेड सेटअप। अब एक चीज़ का ख़्याल रखिए, अगर गोल्ड जो है वो 1930 के लेवल को ब्रेक करता है या 31 के लेवल को ब्रेक करता है, तो सीधा उसका टारगेट जो है वो 1880 का होगा, विदाउट एनी डाउट। और सीपीआई डाटा पे काफ़ी इस टाइम एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि गोल्ड जो है वो 1880 के लेवल को टच कर ले। लेकिन अगर गलती से इन्होंने सीपीआई डाटा पे की मैनिपुलेशन, आसान अल्फाज में कहूँ तो इन्होंने अगर सीपीआई डाटा पे हेरा-फेरी कर दी, तो गोल्ड सीधा आपको 20, 14, 20 पे ही मिलेगा, फिर उससे नीचे गोल्ड नहीं मिल सकता। लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत मज़ेदार गया है, बल्कि लास्ट 2 टू 3 वीक्स बहुत मज़ेदार जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों ने प्रॉफ़िट नहीं बनाया, उनकी लक नहीं चल पाई है। हमने पूरी मार्केट ने लास्ट वीक में आप लोगों को, अगर मैं सिर्फ लास्ट वीक की अभी बात करता हूँ, तो लास्ट वीक में आपको भरपूर तरीके की ट्रेड्स दी हैं। मैंने इवन कि आप लोगों को टेलीग्राम पे भी जो है वो ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड किया। अब कुछ लोग वहाँ पे ट्रेड में काम कर गए और कुछ लोग रिमेन वहाँ पे बैठ के यही सोच रहे थे कि ये सिग्नल सर ने दे तो दिया, पता नहीं ये कन्फर्म भी होगा कि नहीं होगा। तो वो फ़ियर फैक्टर ऐसा बैठा होता है कि उसमें क्या होना है। अच्छा, ये अभी के लिए अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास अब इस टाइम जो है वो हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, इस टाइम हम लोग जो है वो मैक्सिमम अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हैं। एक हमारे पास ये माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आप लोग इसे कंसीडर ना ही करें तो बेटर है। इंट्राडे की एंट्री आप लोग इस पे जो है वो इसके आस-पास कुछ प्लान कर सकते हैं शॉर्ट की एंट्री, क्योंकि गोल्ड इस टाइम टोटली मिड में आ गया है और ये तो आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल बताने की ज़रूरत है कि जब एक करेंसी मिड में आ जाती है, तो फिर वो क्या सलूक करती है। कुछ इस तरीके का आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर जो है वो 1940 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है और ऑफ कोर्स बाकी का जो फ़ॉलो-अप है वो आप लोग साथ-साथ इंट्राडे बेसिस पे लेते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आप लोगों को जो है वो पाँचों दिन का जो निचोड़ है, वो एक साथ दे दिया जाए। अगर से वीकली एनालिसिस हम लोग करते हैं, लेकिन वो करने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों के सामने वीकली आउटलुक हो। बाकी का जो उसका स्ट्रक्चर में एंट्री, एग्ज़िट, कहाँ पे ट्रेलिंग करना है, कहाँ पे ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन हम लोग बहुत यूज़ करते हैं अपने वीएपी चैनल्स में और यही वजह है कि हमारी जो एक सक्सेस रेशियो है वो बहुत मज़ेदार किस्म की जा रही है। आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो ब्रेक इवन है उसको लाज़मी यूज़ किया करें। 1973 स्ट्रेट का एसएल बनता है और 68, 67 के आसपास से एंट्री बनती है। 38 का आप लोग जो है वो टारगेट रख सकते हैं ईज़िली। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मार्केट 1980 पे जाती है, 1980 पे जाके स्टे करती है, तो फिर हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा ज़रा उसे भी देख लेते हैं। अगर मार्केट 1980 पे जाके स्टे करती है तो फिर हमारे पास कुछ ये वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेकिन याद रहे, अगर हम बहुत खुले-डुले टाइम फ्रेम की भी सोचते हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास मंडे का दिन ही है, क्योंकि ट्यूसडे जब सीपीआई डाटा रिलीज़ होगा, तो हो सकता है कि ये सारे ही सिनेरियो इनवैलिड हो जाएँ। इस रेंज का ब्रेकआउट हो और मार्केट एकदम शूट अप कर जाए या फिर शूट डाउन कर जाए। और मैं अगर आपको क्लियरली बताऊँ तो इस टाइम मार्केट ने जो आसार पैदा किए हुए हैं, वो डाउन साइड के ज़्यादा किए हुए हैं। डॉलर रिमेन स्ट्रॉन्ग होना चाह रहा है। ये जो बड़े-बड़े तज्ज़ियेकार बैठे होते हैं ना, सारा-सारा दिन यूट्यूब पे, और जिनका ये कहना था कि जी डॉलर अब वीक हो गया, फ़ना हो गया है, तो बेसिकली यही वो टाइम होता है जब आप लोगों ने चीज़ समझनी होती है कि कौन कहाँ से और किस नॉलेज पे बोल रहा है। सो ये एक बड़ी जो है वो लंबी गुफ्तगू निकल जाती है। आसान अल्फाज में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अगर गोल्ड की अगर आपको 1980 से एंट्री मिलती है तो उसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी मच प्रॉफ़िट टेकिंग कर चुके हुए हैं, हैंडसम प्रॉफ़िट टेकिंग कर चुके हुए हैं, तो ये आप लोगों का यहाँ पे रिस्क लेना बनता है। रिस्क लेंगे तो आपको प्रॉफ़िट भी मिलेगा, फिर ही आप प्रॉफ़िट को डिज़र्व करते हैं। अगर रिस्क ही नहीं लेंगे, वो क्या कहते होते हैं, रिस्क है तो इश्क है, वही वाला सिनेरियो यहाँ पे भी है। रिस्क है तो प्रॉफ़िट है, अगर रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन रिस्क भी लिमिटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इकट्ठा ही जो है वो कोई 100-200 पिप का एसएल हो और जो है वो आप पता चले जी बाद में अकाउंट ही जो है वो इतनी हाई स्टेक पे आ गया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। जैसे कल गोल्ड ने हरकत की। अब कल गोल्ड ने क्या किया? मैं क्यों आप लोगों को कहता हूँ, जब आप लोग फिर
कहते हैं ना यूएस सेशन में और क्लोजिंग टाइम पे आके क्या कि सर आप बताएं अब क्या कर रहा है गोल्ड। आप लोगों को मैं एक चीज़ बड़ी क्लियरली कहता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन हमारा होता है अर्ली क्लोज, फ्राइडे वाले दिन यूएस सेशन हम बहुत कम डील करते हैं। अब उसकी वजह क्या है? कल जब मार्केट में अगरचे एक मीडियम, एक नॉर्मल इम्पैक्ट इवेंट था, उस पे क्या किया गोल्ड ने? आप लोगों को विक भी दे दी। पहले उसने सेलर उड़ाए, आप लोग बाय में बैठे, फिर आपको बाय से उड़ाया और उसके बाद आप लोग जो है वो 2, 3, 4 अपने एसेट हिट करवा के सुकून से बैठ गए और फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा? मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ही कर सकता हूँ, एडवाइस से आगे मेरे पास कोई हल नहीं है। डॉलर इंडेक्स पे हम आ गए हैं। डॉलर इंडेक्स क्या करना चाह रहा है? डॉलर इंडेक्स अभी फ़िलहाल मार्केट पर राज करना चाह रहा है। जिन लोगों का ये कहना था डॉलर फना हो गया, डॉलर इंडेक्स उनको जो है बताना चाह रहा है कि भाई आप लोगों की प्रेडिक्शन गलत है, आप लोगों का इतना साल का तजुर्बा गलत है, आप लोग बराए मेहरबानी जाके पहले जो है वो मज़ीद नॉलेज लें, आप लोग एडवांस लेवल जो है वो बताना शुरू करें यूट्यूब पे, क्योंकि आप लोग जो है वो एक बेसिक चीज़ को एडवांस बता के एक लिमिटेड टाइम तक ही जो है वो बेच सकते हैं। इससे आगे काम नहीं चलेगा, इससे आगे मामला नहीं चलेगा। डॉलर इंडेक्स 4 आवर चार्ट पे अपना एक बुलिश फ्लैग टाइप उसने पैटर्न बनाया हुआ है और ये वही पैटर्न है जो मैंने, याद होगा आप लोगों को, कि बीटीसी के चार्ट पे भी एक दफ़ा आप लोगों को ड्रॉ करके दिया था सेकंड लास्ट वीक की वीडियो में। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स रिमेन बड़े क्रूशल एरिया पे खड़ा हुआ है। अगर इसे रेट हाइक का एक पॉइंट मिल जाता है तो उसके बाद डॉलर ऑफ कोर्स बूस्ट तो करेगा, इसमें तो कोई शक व शुबात वाली बात ही नहीं है ना, या इसमें कोई आप जो है वो एक कोई डाउट नहीं रख सकते। बहुत सीधी सी बात है। H4 के चार्ट पे डॉलर इंडेक्स एक सपोर्ट एरिया मेंटेन किए हुए है, लेकिन मैं इसमें जो पर्सनली एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये अपकमिंग वीक में इसको अपसाइड पे ले जाएं और फिर इसको एक डाउन साइड का टेस्ट करवाएं 102 के राउंड अबाउट। और ये कब होगा? अब याद रखें, ये होगा उससे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीक मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अपकमिंग वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, अपकमिंग वीक में सीपीआई डाटा है, अपकमिंग वीक में रिटेल सेल डाटा है, डाटों की भरमार है, यूएसडी के हाई इंपैक्ट इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्केट से टाइम पे एग्जिट हो जाएं। ये जो आप लोग न्यूज़ टाइम पे हीरो बने होते हैं, हीरोपंती कम दिखाया करें ताकि आप लोगों के लॉस कम हो। सुबह जो कमाया होता है वो शाम में आप लोग गवा देते हैं, वो कोई दिन होते हैं। अगर आप लोग एवरेज निकालें ना कि मंथली आप लोगों ने कितनी दफ़ा न्यूज़ से जो है वो प्रॉफिट बनाया, तो मेरा ख्याल है उसकी रेशियो आप लोगों की बहुत कम ही निकलेगी। मेरा नहीं ख्याल, और कईयों की तो वो लॉस में निकलती है रेशियो। ये मैंने निकलते हुए देखी है, इसीलिए बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, उससे अगले वीक में जो है वो फेड चेयर पॉवेल की टेस्टिफाई है 22 जून को। तो ये जो नेक्स्ट 2 वीक हैं ये ऐसी आप लोगों की पुंगी बजाने वाले हैं। ये मैं आप लोगों को एक एडवांस में हाई अलर्ट दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत सोच समझ के प्लान करनी है। ये ट्रेडिंग में सही कहा गया है कि हर टाइम कमाने का भी नहीं होता और हर टाइम गंवाने का भी नहीं होता। लास्ट 2 वीक्स में आप लोगों ने बहुत प्रॉफिट एन्जॉय किया है। कोशिश करें कि उसमें से एक हिस्सा ऐसा निकाल के रखें कि आप लोगों के अगर ऐसे लिट हों तो वो आप लोगों के प्रॉफिट में से हों और आप लोगों को कहीं पे भी जो है वो दुश्वारी नहीं हो। अच्छा, बाइनांस एक्सचेंज पे नज़र रखिएगा। ये मैं गोल्ड के, चूँकि आप लोग ट्रेडर हैं इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बाइनांस अगर मार्केट से जाती है या बाइनांस पे कोई भी सीरियस एक्शन होता है, चाहे वो यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यूएसडी का ये भी बड़ा क्लियरली कहना है कि हमारे नज़दीक सिर्फ एक ही डिजिटल करेंसी है और वो यूएसडी है। अब ये कमेंट कोई छोटा कमेंट नहीं होता। तो बाइनांस की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बाइनांस को किसी भी सूरत आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। अगर ये एफटीएक्स बनने लगे तो आप लोगों ने गोल्ड की पोजीशंस को कंट्रोल करके रखना है। जो सेलर बैठे हुए हैं ना गोल्ड में, उन्होंने मुहतात रहना है, क्योंकि अपने बाय स्टॉप लगा के रखें। अगर किसी भी टाइम गोल्ड शूट करे तो आप लोगों के अकाउंट एकदम वॉश नहीं हो। गोल्ड ने इस एरिया पे आके आप लोगों को बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बंच ऑफ रिवॉर्ड्स दे दिए हैं। उसने अपना हक अदा कर दिया है। अगर 1880 का लेवल रिमेन ऑन बोर्ड है, ये मैं अभी भी लिख रहा हूँ। जिनको ये शक व शुबात हो कि सर 1880 और 1830 पूरा करने जाएगा, तो ऑफ कोर्स जाएगा। ये लें, आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की तसल्ली के लिए लिख दिया है कि आप लोग ये नहीं कहें नहीं सर आपने तो पहले बोला था कि जाएगा, अब आप कह रहे हैं नहीं जाएगा। नहीं भाई, ज़रूर जाएगा। एज़ वेल एज़ यहाँ पे 2030 का लेवल भी मेंशन कर देता हूँ। ये लें। बाकी आप लोगों ने इंट्राडे स्ट्रक्चर खुद पकड़ना है, खुद से पकड़ सकते हैं, वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर वीआईपी चैनल का हिस्सा बने। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि प्रमोशन चल रही है, तो प्रमोशन से फ़ायदा उठाएं। ये हमारी ईद उल अज़हा की प्रमोशन है। लास्ट टाइम ईद उल फितर पे मैं कोई मज़ेदार किस्म की प्रमोशन नहीं निकाल पाया था, चूँकि मसरूफियात कुछ ऐसी थी। तो इस दफ़ा मैंने आप लोगों के लिए इन एडवांस निकाल दी हैं और ये किसी भी टाइम जो है वो ओवर हो सकती है। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।